हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। अभी 10 बज रहा है और अभी मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया है और थोड़ा सा नकुमत का मैं क्रंच करूँगी। ऐसे 3-4 पीसेस हैं मेरे पास और मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो मेरा कूलर ब्रेक हो गया था, उसको मैंने 3 दिन तक मैंने उसको वाटर में डिप किया, लेकिन फिर भी वो बहुत हार्ड है, बहुत टफ़ है ईट करने में। तो मैंने उसको फिर से वाटर में डिप करने के लिए रखा और अब उसका क्रंच मैंने नहीं किया। तो मुझे लगा था कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए उसको खाने से, इसलिए मैंने नहीं किया। और मेरा रिचार्ज फिनिश हो गया था, इसलिए नहीं किया मैंने। और गाइज़, मैं आपको एक बात ये कहना चाह रही हूँ और उसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। आजकल जो है ये क्ले जो हम लोग ईट कर रहे हैं, बहुत सारे क्रंचर्स यूट्यूबर्स इसमें आ गए हैं, नए बहुत सारे हैं इसमें, और इसी के बिहाफ में बहुत सारे सेलर्स भी आ गए हैं। तो कई सेलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे क्रंच भी कर रहे हैं, उसको सेलिंग भी कर रहे हैं अपने अपने प्राइजेस में, अच्छी प्रोडक्ट के साथ वो लोग सेल भी कर रहे हैं, जो क्रंचर्स हैं, जो ईट करते हैं मेरी तरह। सेकंड चीज़ ये, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईट नहीं करते हैं, सिर्फ सेलिंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग बहुत फेमस है तो उनका तो वो प्रोफेशनल है, वर्क है उनका प्रोफेशनल, उनका एक ही काम है, मिट्टी का वर्क, वो बिजनेस करते हैं। लेकिन जो लोग जो है सिर्फ देखा देखी में या फिर सिर्फ अपने फ्रॉड पर्पज़ से जो काम कर रहे हैं, इनसे थोड़ा बच कर रहिए। क्योंकि मैं बताऊँ ना कि मैंने भी इसका एक्सपीरियंस लिया है। अगर मैं एक सेलर हूँ तो मैं कहीं ना कहीं एक परचेसर भी हूँ, ठीक है। बड़े अमाउंट में अगर हम लोग बड़े अमाउंट में भी, बड़े क्वांटिटी में भी हम लोग परचेस करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, सारे नहीं, कुछ ही प्रोडक्ट्स जो बहुत नहीं होते हैं जब अवेलेबल, तो हमें लेना पड़ता है। मोस्टली ये सब लोग ऐसे ही करते हैं। बट मैं बता दूँ आपको, COD तो जब पॉपशॉप था तभी जो है बहुत इजी था, शिपिंग चार्जेस के लिए भी और COD ऑनलाइन दोनों के लिए। तो कस्टमर भी बहुत रिलीव करता था, जिससे क्या है ना, उसको सिर्फ 50-40 रुपीज़ ही उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता था और COD में, ठीक है। और यही सेम प्राइस उसका ऑनलाइन में भी था। अब क्या हो गया है, कुछ ऐप ऐसे आ गए, क्योंकि पॉपशॉप तब बंद हो गया है, तो कुछ ऐप ऐसे आ गए हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट, आपको प्रोडक्ट तो COD पे मिल भी रहा है, अवेलेबल भी हो रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, 100 रुपीज़ आपका शिपिंग चार्जेस ले रहा है। तो इसका भुगतान कौन करता है? कस्टमर करता है, ठीक है। सेलर कभी भी अपनी जेब से जो है शिपिंग चार्जेस नहीं देता है, ठीक है। और बहुत सेलर ऐसे होते हैं कि कभी कभी जो है 50% के थ्रू भी आपकी हेल्प कर देते हैं कि चलो ठीक है, हमेशा लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, तो वो लोग फिर भी बेनिफिट आपको दे देते हैं। पर ज़्यादातर जो होता है, जो नए नए ऐप अभी आ रहे हैं, मैं अगर एक ऐप का नाम भी अगर लूँ, कुटलूट ऐप नंबर 1 का फ्रॉड ऐप है ये, नंबर 1 का। इसमें तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, घर बैठे मिल जाएगी। COD से हमारा जो फ्लिपकार्ट अमेज़न है, वैसे ही कुटलूट भी है, लेकिन अमेज़न फ्लिपकार्ट कैसा ना, एकदम सक्सेस हो गए हैं, इनका बहुत नाम चल रहा है, बहुत बड़ा कंपनी है, बड़ा ब्रांड है। लेकिन कुटलूट जस्ट अभी आया है, तो और इसमें जो है शिपिंग चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको 100 की चीज़ जो लोग 300 में बेचते हैं, इसीलिए मैंने COD देना अब बंद कर दिया। मेरा मेन रीज़न यही था कि मैं 100 रुपये की चीज़ कस्टमर को 200, 250, 300 में क्यों दूँ? जब वो चीज़ को 100-150 में मिल रही है, तो वो चीज़ उसको इतना कॉस्टली मैं क्यों दूँ? इससे अच्छा है वो ऑनलाइन एक बार पेमेंट करेगा, ट्रस्ट करेगा एक बार, लेकिन उसको उतनी ही क्वांटिटी में, उतनी ही प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी उसको मिल जाएगी। तो मैं कभी भी अपने कस्टमर्स का ये कभी नहीं कहती हूँ कि आप COD करो, COD में आपका लॉस है। आप 350 में घर, आप तो ये सोच रहे हो कि हाँ हमें आराम है, COD में हमने आराम ऑर्डर कर दिया, जब हमारे घर जब वो आएगा तो हम उसको कैश ऑन डिलीवरी करके ले लेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि वो आपको कितना महंगा पड़ रहा है। मैं ट्रस्ट बता रही हूँ, मैं ये रियलिटी है ये। ऐसा कौन सा सेलर है जो 150 रुपये में आपको COD दे रहा है? 150 रुपये में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बट 150 रुपये में आपको COD कभी नहीं मिलेगा।
ठीक है। आप लोग गुस्सा हो जाते हो कि सीओडी नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट बोल रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट ले आप ही का फ़ायदा है, सेलर का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। सेलर तो बहुत बहुत सेलर ऐसे हैं कि 150 की चीज़ें हैं 300 में बेच रहे हैं, और तो उसको तो अच्छा प्रॉफिट है। मैं अपने प्रोडक्ट में कभी भी जो है ज़्यादा मार्जिन नहीं रखती हूँ। 20 से 30 रुपए ही मेरे पास मार्जिन होता है। कभी कभी तो हम ये भी नहीं लेते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है हमको देख करके ले रहा है, ठीक है। वो क्वालिटी उसको भी नहीं पता है, लेकिन वो हमको देख करके ले रहा है, हमारे ट्रस्ट पे वो ले रहा है, हमारे ट्रस्ट पे वो पेमेंट कर रहा है। सीओडी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे ऐसे भी जो सीओडी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर भी कई बार होता है कि फ्रॉड कर देता है सेलर्स के साथ। सेलर्स का भी बुरा नहीं होता है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस बुरा मिलता है, तब जाके वो कुछ चीज़ें इग्नोर करता है और ऑफ़ कर देता है। मेरा भी यही था, मुझे सीओडी में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, बहुत ज़्यादा, ना मुझे प्रोडक्ट वापस मिलता था और ना मुझे पैसा वापस मिलता था, और 3-3, 5-5 केजी मेरा रिटर्न आता भी नहीं था। कभी आता था तो ऐसी सिचुएशन में कि ना वो खा सकते थे और सीधा फेंकने में वेस्ट हो जाता था वो। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस किए हैं, इसीलिए मैं सीओडी के मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मैं ऑनलाइन पेमेंट एक बार पेमेंट लेना पसंद करती हूँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी अच्छे प्राइस के साथ। मैं किसी तरह भी फ्रॉड नहीं कर सकती आजकल। हाँ, मैं एक मेन पॉइंट पे ये आती हूँ कि मैं इसे क्यों कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ सेलर्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही आराम से अपने 4-5 वीडियो डाल देते हैं। यूट्यूब तो बहुत ईजी है आजकल, 4-5 वीडियो डाल देते हैं और अच्छे से फैक्ट्री वगैरह के वीडियोस अपलोड सब कर लेते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पे सारे नहीं होते, मैं फिर भी कह रही हूँ सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जो क्रंच नहीं करते हैं और जिनका प्रोफेशनल भी नहीं है, बस वो देखा देखी में कुछ फ्रॉड करने के लिए वो आते हैं। क्योंकि ये चीज़ क्या हो गई ना, लोग ऑनलाइन पर परचेस कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ वीडियोस बना के चैनल ओपन करेंगे, वीडियोस डाल देंगे, और जब कोई उनके लिए परचेस के लिए कोई क्वेरीज करता है, नंबर मांगता है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं। बाद में उनके पास प्रोडक्ट वो देते ही नहीं हैं, और वो एक लोगों के साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए, जो सिर्फ आपको पेमेंट मांगते हैं और फिर आपका फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं, पेमेंट लेने के बाद रिप्लाई नहीं करते हैं मैसेजेस का, क्वालिटी के बारे में नहीं बताते हैं। मतलब आप समझ जाइए कि वो एक ऐसे ही फेक हैं, ठीक है। उनका कोई ज़्यादा नाम नहीं है, बस यूट्यूब में आ गए हम फ्रॉड करने के लिए, तो इसका फ़ायदा लोग बहुत उठा रहे हैं। ऐसा बड़े बड़े कंपनीज़ में नहीं होता है, वहाँ पे भी ऑनलाइन पेमेंट हम लोग करते हैं। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा, जियो है, मीशो है, बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ आप सीओडी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। बट यूट्यूब पे कुछ सेलर्स ऐसे आए हैं जो अपना लिंक डालते हैं, नंबर डालते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, व्हाट्सअप करने के लिए कहते हैं, और डिटेल बराबर देते ही नहीं हैं। बस ये कहते हैं कि इस नंबर पर पेमेंट कर दो, आपको मिल जाएगा। बट वो लोग कभी कभी फ्रॉड करते हैं, वो 10-20 लोगों से इस तरह पैसा लेकर के अपना चैनल बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। मेरा मकसद यही था आपको बताना। और मैं अगर एक सेलर हूँ तो मैं ये बात बहुत समझ सकती हूँ कि मिट्टी की चीज़ों के लिए कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पैसा देना पसंद नहीं करेगा। इसलिए मतलब क्वालिटी देखो, मिट्टी के जो पॉट्स वगैरह होते हैं ना, थोड़ा कॉस्टली आते हैं वो, क्योंकि उनकी वैराइटीज़ होती है, उसमें ग्लिटीनेस नहीं होता है, उसको वो नॉर्मल मिट्टी जैसे नहीं बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है उसमें, तो उसका मैं समझ सकती हूँ। बाकी बार्स वगैरह हैं, हुकूमत है, ये आपको 200-250 तक ये मोस्ट है, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है गाइस। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि बहुत आप नए परचेसर हो, नए ईटर हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत महंगा मिल रहा है, तो एक बार सोचिए खरीदने के पहले कि महंगा क्यों है। ये क्ले पॉट्स महंगा हो सकता है क्योंकि इसमें क्वालिटी होती है, आजकल शिपिंग चार्जेस भी बढ़ गए हैं इस वजह से भी, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के अपना पैसा वेस्ट करिए। खा रहे हैं आप, खाइए, लीजिए, कोई उसमें वो नहीं है, आप ले सकते हैं, लेकिन जिसके हाथ में भी आप पैसा दे रहे हैं सोच समझ के दीजिए। हर सेलर फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। हर सेलर नहीं होता है फ्रॉड। जो कुछ होते हैं जो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करना चाहते हैं, बस कुछ पैसा ऐड करके फ्रॉड कर रहे हैं। आजकल बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो बी केयरफुली। ओके गाइस, कमेंट पढ़ लिया करिए पहले, उसके बाद आप ना ऑर्डर किया करिए, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स व्हाट्सएप पे भी है, बहुत सारे नंबर फेक, हर सेलर्स नहीं होते हैं, ठीक है।
तो अगर मैं बहुत जल्दी क्रंच का वीडियो बनाऊँगी। बहुत अर्दी है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। बाय।